हेलो दोस्तों, नमस्कार। मायावती और चंद्रशेखर आजाद दोनों ही बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण नेता माने जाते हैं, लेकिन दोनों के विचारधारा, दृष्टिकोण के कार्यशैली में अंतर है। ये कहना है कि कौन सबसे अच्छा व्यक्तिगत राय है और संदर्भ पर निर्भर करता है। आइए दोनों को योगदानों को संक्षेप में देखें। और वही मायावती जी के बारे में पहले बात करता हूँ। बहुजन समाज पार्टी के प्रमुख नेता मायावती ने दलित और बहुजन समाज के उत्थान के लिए लंबे समय से काम किया है। उन्होंने उत्तर प्रदेश में कई बार मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया है। दलित समुदाय के राजनीति के प्रतिनिधित्व देने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनकी राजनीति में सामाजिक समन्वय और दलित ब्राह्मण गठजोड़ और सत्ता के माध्यम से शक्तिकरण पर जोर रहा है। हालांकि कुछ लोग उनके नीतियों को प्रशासनिक फैसलों पर सवाल उठाते हैं। चंद्रशेखर आजाद रावण के बारे में बात करूं तो भीम आर्मी के संस्थापक और आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर आजाद युवा आक्रमण के नेतृत्व के प्रतीक हैं। उन्होंने दलितों को, वंचितों को, वर्गों के खिलाफ में अत्याचार के मुद्दों को सड़क से लेकर संसद तक उठाया। उनकी शैली प्रत्यक्ष और आंदोलनकारी रही, जो खासकर युवाओं में लोकप्रिय है। हालांकि कुछ लोग उनके राजनीति के दीर्घकालीन राजनीतिक के प्रभाव के लिए कम प्रभावी मानते हैं। और दोनों नेताओं का योगदान बहुजन समाज के लिए अलग अलग तरीके से महत्वपूर्ण है। मायावती ने सत्ता और संगठन के माध्यम से प्रभाव डाला, जबकि चंद्रशेखर आजाद रावण ने जमीनी आंदोलन और युवाओं को जागरूकता पर जोर दिया। सबसे अच्छे का चयन व्यक्तिगत प्राथमिकताओं और मूल्यांकन के मापदंडों पर निर्भर करता है। आपकी राय में कौन बेहतर है और क्या इसमें मुझे आपकी बात को और गहराई से समझने में मदद मिलेगी? वहीं अभी हाल ही में मायावती ने चंद्रशेखर आजाद पर तीखा हमला बोला और बरसाती मेढक की तुलना कर दिया। लेकिन चंद्रशेखर आजाद रावण ने इस पर अपना बड़ा बयान दिया और उन्होंने कहा कि मायावती बरसाती मेढक वाले बयान पर चंद्रशेखर आजाद का जवाब बोले तो बहन जी मेरा नाम लिखती। और मायावती के ट्वीट को लेकर चंद्रशेखर आजाद ने स्पष्ट कर दिया कि वो ट्वीट उनके लिए नहीं था। उन्होंने कहा कि बहन कुमारी मायावती जी उनके सम्मानीय नेता हैं और कभी कभी भी बहुजन समाज में युवाओं को बरसाती मेढक नहीं कह सकती हैं। चंद्रशेखर आजाद रावण ने भारतीय जनता पार्टी से नजदीकी और सुरक्षा पर सवाल उठाया और कहा कि उन पर हमला हुआ था, इसलिए सुरक्षा दी गई। साथ ही पंचायत चुनाव का और उन्होंने सेमीफाइनल बताते हुए जोरदार लड़ाई की तैयारी का ऐलान किया। और उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती के लिए हाल ही में ट्वीट में जिसमें बरसाती मेढक का जिक्र किया, उसे लेकर अटकलें लगाई जा रही थी कि ये इशारा चंद्रशेखर आजाद रावण के ऊपर था। और दोस्तों, हालांकि चंद्रशेखर आजाद रावण ने स्पष्ट कर दिया कि ये ट्वीट उनके लिए नहीं, मायावती का ट्वीट मेरे लिए होता तो नाम लेती। आज तक से बातचीत करते हुए चंद्रशेखर आजाद रावण ने कहा, ये ट्वीट अगर मेरे लिए होता तो बहन कुमारी मायावती जी मेरा नाम लिखती। वो मेरा सम्मानीय नेता है और आजीवन उनके अच्छे, स्वस्थ और दीर्घायु की कामना करता हूँ। उन्होंने आगे कहा कि बरसात का मेढक मुझे क्यों कहा जाएगा? क्यों? क्या बहुजन समाज में पढ़े लिखे युवाओं बरसाती मेढक हैं? बहुजन मिशन की भाषा ऐसे नहीं हो सकती। मैं सत्ता के सूखे को खत्म करने का निकाय हूँ। और चंद्रशेखर आजाद रावण ने कहा, मायावती को किसी प्रकार की चुनौती नहीं दे रहा हूँ। वह सत्ता में नहीं है और मैं सिर्फ अपने समाज को जागरूक करने के लिए निकला हूँ, ताकि 15 सालों का जो सत्ता का सूखा पड़ा है वो खत्म हो सके। उन्होंने साफ कर दिया कि हम पंचायत चुनाव को सेमीफाइनल की तरह देख रहे हैं और पूरी ताकत से लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी से नजदीकी के सवाल पर दिया जवाब। और भारतीय जनता पार्टी से नजदीकी और सुरक्षा मिलने पर चंद्रशेखर आजाद ने कहा, मेरे ऊपर गोली चलाई, जिन पर लोगों ने हमला किया वे बेल पर घूम रहे हैं। सभी दलों के लोगों ने मेरी सुरक्षा की मांग की थी और उन्होंने ये कहा कि मुझे तो सर्वदलीय बैठक बुलाया गया था और न किसी के विदेशी प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा बनाया गया। फिर मेरी भारतीय जनता पार्टी से नजदीकी कैसे बढ़ रही है? हमारा आंदोलन विचारधारा से चलता है। चंद्रशेखर आजाद ने दोहराया कि आजाद समाज पार्टी के एक वैचारिक आंदोलन के और इसका किसी से समझौता नहीं होगा। वक्फ और अन्य मुद्दों पर हमारा वही स्टैंड है। हम दलितों के साथ साथ समन्वय, समान वर्ग, गरीबों की आवाज उठाते रहेंगे। अखिलेश यादव से संबंध पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव को लेकर चंद्रशेखर आजाद ने कहा, संबंध बहुत अच्छे नहीं हैं, लेकिन बहुत बुरे भी नहीं हैं। संसद में समान शिष्टाचार होता है। अतः में अंत में चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि हम उत्तर प्रदेश में 85% कमजोर वर्ग के जोड़ने के लिए अभियान चला रहे हैं और पंचायत चुनाव में पूरी ताकत झोंकेंगे। हमारा इशारा कभी झुकेगा नहीं।
क्या था मायावती का ट्वीट, बता दें कि मायावती ने एक के बाद एक ट्वीट किया और जिसमें उन्होंने लिखा कि देश में बहुजन समाज पार्टी के हित के एकमात्र अम्बेडकरवादी पार्टी है तथा पार्टी हित में लोगों पर कार्रवाई करने के लिए पश्चाताप करने पर उन्हें वापस लेने पर परंपरा है। इसी क्रम में श्री आकाश आनंद ने उतार चढ़ाव में उन्हें मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाने में बहुत लोगों ने बेचैनी स्वभाविक हुई और उन्होंने